सोचिए अगर एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको ठीक उतने ही दाम में मिल जाए जितने में एक नॉर्मल पेट्रोल कार आती है। आज के इस विश्लेषण में हम अपकमिंग टाटा टियागो ईवी 2026 फेसलिफ्ट के नए टीजर्स, लीक्स और अर्ली रिव्यूज को बिल्कुल डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ एक नई कार का आना नहीं है, बल्कि मार्केट के रूल्स को पूरी तरह बदलने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। और इस लॉन्च की असली अहमियत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। नितिन गडकरी जी ने कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा दावा किया था कि बहुत जल्द ईवी और पेट्रोल कार्स की कीमत बिल्कुल बराबर हो जाएगी। इंडियन ऑटो इंडस्ट्री सालों से इस प्राइस पैरिटी के पीछे भाग रही है और अब लगता है ये सपना आखिरकार हकीकत बनने वाला है। तो चलिए आज की इस चर्चा में इस पूरी पिक्चर को समझते हैं। हम बात करेंगे द ईवी प्राइस रेवोल्यूशन, नेक्स्ट जेन एक्सटीरियर रीडिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर एंड टेक, अपग्रेडेड बैटरी एंड रेंज और आखिर में सबसे जरूरी इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग और लॉन्च डिटेल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द ईवी प्राइस रेवोल्यूशन। मार्केट का ट्रेंड पहले ही बदलना शुरू हो चुका है। हाल ही में आई टाटा पंच ईवी का बेस प्राइस करीब 9.99 लाख रखा गया। अगर ध्यान दें तो ये लगभग उसके कंपैरेबल पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमत के बिल्कुल बराबर है। जब 10 लाख के बजट में टाटा एक जबरदस्त ईवी पेश कर सकती है, तो जरा सोचिए इससे भी ज्यादा बजट फ्रेंडली टियागो से हम क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। स्टेज बिल्कुल सेट हो चुका है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, नेक्स्ट जेन एक्सटीरियर रीडिजाइन। टीजर्स देखकर एक बात तो क्लियर है कि पुराने और बजट वाले लुक्स अब गए। इस बार हमें बहुत ही वाइब्रेंट और यूथफुल ऑरेंज और ग्रीन कलर ऑप्शंस मिलने वाले हैं। फ्रंट में बिल्कुल क्लोज्ड आउट और पहले से काफी एग्रेसिव ईवी ग्रिल दी गई है। साथ ही इंटीग्रेटेड डीआरएल्स के साथ फुल एलईडी हेडलाइट्स इसको एक बहुत ही शानदार लुक देते हैं। नए रीडिजाइन बम्पर्स और ईवी एलॉय व्हील्स पर एरो इंसर्ट्स, मतलब गाड़ी देखने में एकदम प्रीमियम लगने वाली है। और एक ऐसी चीज कंफर्म हुई है जो इस बजट सेगमेंट में सच में चौंकाने वाली है। फ्रंट टाटा लोगो के ठीक नीचे एक 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा की प्लेसमेंट कंफर्म हो चुकी है। आमतौर पर ऐसी प्रीमियम सुविधाएं हमें सिर्फ बहुत महंगी गाड़ियों में ही देखने को मिलती हैं। गाड़ी का पिछला हिस्सा भले ही पहले जैसा जाना पहचाना लगे, लेकिन वहां भी काफी नए प्रीमियम टचेस जोड़े गए हैं। एक शार्क फिन एंटेना दिया गया है, ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ एक रियर स्पॉइलर है और विंडस्क्रीन वाइपर के साथ डीफॉगर भी मौजूद है। और हाँ, ये नई रीडिजाइंड एलईडी टेल लाइट्स जिनमें एज ग्लो है। भले ही ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, पर दिखने में बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और स्लीक लगती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, प्रीमियम इंटीरियर एंड टेक। कैबिन के अंदर तो कहानी बिल्कुल ही बदल चुकी है। सिर्फ बजट नहीं, यहाँ जेन्युइन वैल्यू पर फोकस है। इसमें एक बहुत बड़ा 10.25 इंच का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक नया 2 स्पोक इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील शामिल किया गया है। इसके अलावा 65 वॉट के टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, सियरा से प्रेरित डोर हैंडल्स और ठीक पंच ईवी जैसे पावर विंडो स्विचेस भी आने की पूरी उम्मीद की जा रही है। पैसेंजर कंफर्ट में भी कोई समझौता नहीं किया गया है। एक रीडिजाइंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पैनल के साथ नए सेंट्रल एसी वेंट्स और एक फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है। और जानते हैं सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की थी? रियर एसी वेंट्स की। वो भी आखिरकार इस प्रीमियम डुअल टोन इंटीरियर फैब्रिक के साथ शामिल कर दिए गए हैं। अब जब 360 डिग्री कैमरा जैसे हाई एंड फीचर्स मिल रहे हैं, तो सेफ्टी बेसलाइन का बढ़ना भी तय ही समझिए। पहले जहां सिर्फ 2 एयरबैग्स का स्टैंडर्ड चलता था, अब उम्मीद की जा रही है कि टाटा अपने हर एक वेरिएंट में 6 एयरबैग्स को एज अ न्यू स्टैंडर्ड पेश करेगा। सेफ्टी को लेकर ये एक बड़ा और जरूरी कदम होगा। चलिए अब आते हैं चौथे और बहुत ही अहम पॉइंट पर, अपग्रेडेड बैटरी एंड रेंज। अगर हम स्पेक्यूलेशंस और अर्ली रिपोर्ट्स पर ध्यान दें तो एक बहुत ही रोचक फिगर सामने आ रहा है, 300 किलोमीटर। जी हां, बैटरी कैपेसिटी को इतना बढ़ाए जाने की खबर है कि ये आसानी से इस 300 किलोमीटर के मार्क को टच कर लेगी। ये रेंज में जंप आना छोटी मोटी बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टियागो ईवी अब सिर्फ लोकल बाजार या सिटी एरेंट्स तक सीमित नहीं रहेगी। ये सिटी कार की छवि से बाहर निकलकर असल मायने में एक इंटरसिटी केपेबल गाड़ी बन जाएगी। आप आसानी से एक शहर से दूसरे शहर का सफर तय कर पाएंगे। और ये सब होगा कैसे? करंट मॉडल्स में जो 19.2 और 24 किलोवाट आवर्स का बैटरी सेटअप आता है, उसे नए 2026 मॉडल के लिए सीधा 30 किलोवाट आवर्स तक अपग्रेड किए जाने की उम्मीद है। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे गाड़ी की एफिशिएंसी और रेंज दोनों बढ़ जाएंगे, और वो भी बेस कॉस्ट को ज्यादा बढ़ाए बिना। इस बढ़ी हुई रेंज को ट्रैक करने के लिए नया फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत काम आएगा।
ये स्क्रीन आपको ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स के डिजिटल रीडआउट्स देगी। साथ ही लाइव रीजनरेशन लेवल्स और रियल टाइम बैटरी परसेंटेज भी दिखाएगी, ताकि जब भी आप ड्राइव करें हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपकी आंखों के बिल्कुल सामने हो। आखिर में हम अपने 5वें और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर आते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइसिंग एंड लॉन्च। तो अपने कैलेंडर जरूर मार्क कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल लॉन्च और गाड़ी के पहले ड्राइव रिव्यूज 28 मई 2026 के लिए शेड्यूल किए गए हैं। उसी दिन इस ईवी का पूरा प्रभाव मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुमान को देखें तो स्टैंडर्ड पेट्रोल मॉडल्स की कीमत करीब 5 से 8 लाख के बीच होगी। वहीं ये फीचर पैक्ड ईवी वेरिएंट्स 8 लाख से शुरू होकर 11.5 लाख तक जाएंगे। और हां, अगर सीएनजी वेरिएंट आता है तो उसकी कीमत पेट्रोल और ईवी के बीच ही कहीं सेट की जाएगी। ये प्राइसिंग स्ट्रक्चर किसी क्रांति से कम नहीं है। एक बेस लेवल ईवी आप लगभग 8 लाख रुपए में खरीद पाएंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये वही प्राइस पैरिटी है जिसे हासिल करने का सपना पूरी ईवी इंडस्ट्री सालों से देख रही थी। इस पॉइंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 10.25 इंच की बड़ी स्क्रीन्स, 360 डिग्री कैमरास और इंटरसिटी रेंज जैसी प्रीमियम टेक्नोलॉजी अब सीधा एब्सोल्यूट एंट्री लेवल बजट सेगमेंट में आ रही है। टाटा फंडामेंटली ये बदल रहा है कि एक बजट कॉन्शियस खरीदार अपनी पहली गाड़ी से क्या-क्या उम्मीद रख सकता है। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल निकलकर आता है। जब उतने ही दाम में इतने सारे प्रीमियम फीचर्स, 6 एयरबैग्स की सेफ्टी और 300 किलोमीटर की शानदार रेंज मिल रही हो, तो क्या ये सच में पुरानी सस्ती पेट्रोल हैचबैक्स का आखिरी दौर है? क्या ईवी रेवोल्यूशन पूरी तरह से आ चुका है? इस बारे में आप जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे एक नए और रोचक विश्लेषण के साथ।